Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Delphi method. यह रिसर्च की एक यह भी प्रणाली है और मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि शोध के लिए इस विधि को अपनाते हैं। अब यह विधि है क्या, चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसके मीनिंग की तरफ चलें तो ये कहता है कि द डेल्फी मेथड इज सिस्टमैटिक रिसर्च टेक्निक। ये एक सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित अनुसंधान तकनीक है। यूज्ड कहता है कि यूज्ड है ना, यहाँ पर देखें, यूज्ड टू कलेक्ट ओपिनियन प्रेडिक्शन जजमेंट्स फ्रॉम अ पैनल ऑफ experts through repeated questionnaire and feedback until a consensus is reached। ये इसका स्पष्ट ये कहना चाह रहा है कि यह तो हमारा क्या है कि सिस्टमैटिक रिसर्च टेक्निक है जिसमें ये जो है कि कोई भी एक्सपर्ट्स होते हैं यानी विशेषज्ञ होते हैं कि समूह से क्या करते हैं, वो बार बार प्रश्नावली जो हमारे क्वेश्चनर्स हैं उसे के माध्यम से विचार, पूर्वानुमान तथा निर्णय प्राप्त किए जाते हैं जब तक कि कंसेंसस यानी कि सहमति ना बन जाए। तो कंसेंसस जब तक नहीं बन पाता है तब तक हम क्वेश्चनर को रिपीट करते हैं, फीडबैक हम लेते रहते हैं, है ना। तो ये सारा क्या होता है कि पैनल ऑफ जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उसके थ्रू, तो ये ही जो प्रक्रिया है इसे ही हम डेल्फी मेथड कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या होता है कि ऑलरेडी ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ओपिनियन होता है और प्रेडिक्शंस होते हैं। तो ओपिनियन एंड प्रेडिक्शन यानी कि फोरकास्टिंग यानी आगे के लिए, राइट, तो इसमें हमारा होता है। तो दिस इज द डेल्फी मेथड का जो मीनिंग इसमें बताया गया। ऑरिजिन की बात करें या फिर यह टर्म्स कब कैसे डेवलप किया। डेल्फी मेथड वाज डेवलप्ड बाय द रैंड कॉर्पोरेशन इन द 1950s फॉर फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो इस पद्धति का विकास जो है 1950 के दशक में रैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या हुआ था, पूर्वानुमान एवं निर्णय निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। यानी डिसीजन मेकिंग के पर्पस से और फोरकास्टिंग के पर्पस से इसे किया गया था। यह इसकी यानी कि ऑरिजिन बताता है, उत्पत्ति। इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्मर ये बताते हैं कि द डेल्फी टेक्निक इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिफाइनिंग ग्रुप जजमेंट। अब ये क्या करता है कि ऑब्टेनिंग है रिफाइनिंग ग्रुप जजमेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चनर इंटरस्पर्स्ड विथ फीडबैक। ये जैसा कि ऊपर भी हम लोग मीनिंग के क्रम में देखे थे, तो ये हेल्मर भी इसे डिफाइन करते हैं कि यह तकनीक जो है प्रश्नावली और प्रतिपुष्टि हिंदी में यानी जो इंटरस्पर्स्ड है कि श्रृंखला के माध्यम से समूह निर्णयों को प्राप्त एवं परिष्कृत करने की विधि है। तो यह हमारा क्या हो गया, इससे यह समझ में बात आती है कि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चनर के माध्यम से हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं और ये हमारा क्या होता है कि फोरकास्ट करता है। यानी कि हमारा ये फ्यूचर्स के लिए हमारा क्या करता है, ये इस पर ही आधारित होता है और ऑब्टेन करने की क्या की जाती है की कोशिश की जाती है। इस श्रृंखला में ये कंटिन्यूअस एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चनर के थ्रू ये करता है। यही हमारा क्या हो गया कि जो है हेल्मर के द्वारा दी गई डेफिनेशन। यानी हम देखें तो ये स्पष्ट तरह से कहता है कि ये एक टेक्निक है या एक विधि है फॉर ऑब्टेनिंग रिफाइनिंग ग्रुप जजमेंट। तो ये ऑब्टेन करता है। आगे देखिए इसका उद्देश्य आखिर क्या है डेल्फी मेथड्स का। तो टू ऑब्टेन एक्सपर्ट ओपिनियन यानी विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना। दूसरा है टू अचीव कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों के बीच सहमति का स्थापित करना। और तीसरा है टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स यानी भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डेल्फी मेथड्स के लिए। टू सपोर्ट
डिसीजन मेकिंग, ये निर्णय निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है और करना है इसका मूल उद्देश्य जो है। टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी जटिल समस्याओं का भी समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए, इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट पैनल, विशेषज्ञों का समूह शामिल होता है। यूजेज रिपीटेड क्वेश्चनर, यानी बार बार जो होता है प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है इसमें। एनोनिमस रेस्पॉन्सेस, उत्तर गुप्त रखे जाते हैं इसमें। किसी भी क्वेश्चनर को वो क्या करते हैं, अगर जब हम लेते हैं तो आंसर जो होते हैं वो हमारा क्या होता है कि रेस्पॉन्सेस को वो एनोनिमस रखा जाता है, राइट। फीडबैक आफ्टर ईच राउंड, हर राउंड के बाद जो है क्वेश्चनर के माध्यम से जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो प्रत्येक चरण के बाद क्या होती है कि वह हमारा जो है फीडबैक है ना ली जाती है, यानी कि प्रतिपुष्टि ली जाती है। 6 कंसेंसस, यानी सहमति प्राप्त करने का प्रयास इसमें करते हैं। तो यह हो गया। अब स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स पहला तो बिल्कुल कॉमन होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद थोड़ा हमारा क्या होता है कि हर तरह के जो मेथड्स हैं उसमें थोड़ा डिफर होता है। जैसे इसमें सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट, तो ये क्या हो गया कि सेकंड हो गया डेल्फी मेथड्स में, राइट। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का क्या होता है प्रिपरेशन होता है। फिर क्या होता है कलेक्शन ऑफ रेस्पॉन्सेज होता है, उत्तरों का संकलन होता है। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रिवीजन, प्रतिपुष्टि एवं संशोधन। और रिपीट ऑफ राउंड्स अंटिल कंसेंसस, यानी सहमति बनने तक चरणों की पुनरावृत्ति होती है। फिर फाइनली देखा जाए तो फाइनल एनालिसिस एंड कंक्लूजन, चूंकि इसी पर हमारा क्या होता है रिजल्ट्स भी आता है। तो इस प्रकार से क्या है ये स्टेप्स को भी हम लोगों ने देखा। इसके टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला तो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें क्या होता है कि लिमिटेड कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स इस पर, राइट। जबकि दूसरा हमारा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें क्या होता है कंप्लीट कंट्रोल विथ रैंडमाइजेशन। अब ये सारा इसमें क्यों हम लोग ले रहे हैं, इसलिए कि डेल्फी मेथड्स में भी कुछ ऐसा हमारा डिफरेंसेस है कि क्यों हम इस पर पूर्व में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है वो डेल्फी से कैसे है, तो यहाँ पर देखिए कि ये डिफरेंट हमारा प्री ट्रू एंड क्वासी की बात करता है, लेकिन ये सारे के सारे हमारे क्या है कि प्रेजेंट पर देखिए, ये सारे के सारे क्यों हैं, मैंने इसे क्यों लिया कि प्रेजेंट। लेकिन डेल्फी मेथड्स हमारा क्या कर रहा है कि ये ऑलवेज जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोरकास्ट पर है। और देखिए यहाँ पर यह क्या है जो सेकंड हमारा है कि यूजेस रिपीट क्वेश्चनर्स, यानी कि क्वेश्चनर्स को ये रिपीट बार बार करता है। तो यह हमारा डिफरेंसेस है। बात इसकी ऑब्जेक्टिव की देखिए तो यह क्या है कि अचीव, विशेषज्ञों के बीच सहमति स्थापित करना, यानी कि टू अचीव कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट्स। तो ये हमारा क्या है कि डिफर है, इसलिए स्टेप्स भी यहाँ पर क्या जो हम लोगों ने देखा कि वो स्टेप्स भी क्या कर रहे हैं वेरी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम्स का अब देखिए अदर्स में जो हमारा क्या था कि वहां पर सिलेक्शन एक्सपर्ट की जगह क्या कर रहे थे कि वहां पर हाइपोथेसिस का हम लोग निर्माण कर रहे थे। यानी कि हाइपोथेसिस हम सभी लोग जानते हैं हाइपोथेसिस हमारा क्या है, तो हाइपोथेसिस क्या है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट्स है, ये रिपीट अगेन एंड अगेन बार बार ये करेगा और किया जा रहा है लगातार ये नेट लेवल के एग्जामिनेशन और भी अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये इसका जो है डेल्फी मेथड का ये है ना जो एक फिट हम कह सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और स्टेप्स में जो हम लोगों ने अभी देखा कि ये डिफर कर रहा है। तो आपको एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पर यह भी दिखाया कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें भी है ना ये कैसे डिफर कर रहा है। खैर आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं और देखते हैं इसके जो कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे और इसके एडवांटेज को पहले हम लोग देख लें। तो देखिए यहाँ पर एडवांटेज का है डेल्फी मेथड्स का क्या है कि यूजेस एक्सपर्ट नॉलेज, यानी विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग।
दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि यूजफुल फोरकास्टिंग, ऑफ कोर्स हम लोग बार बार अभी ये रिपीट कर रहे हैं कि फोरकास्ट के लिए हमारा है ना, रिड्यूस ग्रुप प्रेशर, यानी कि ग्रुप प्रेशर को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देता है, यानी कि इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इफेक्टिव इन पॉलिसी प्लानिंग, तो ये नीति निर्माण में प्रभावी होता है। इसकी कुछ लिमिटेशन स्वाभाविक हैं कि हर किसी का एडवांटेज है तो वो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगे जिसे हम एडवांटेज के रूप में बोलते हैं, बट इन साइंटिफिक मैनर है ना वी हैव टू यूज द टर्म लिमिटेशंस, है ना, और हम अपने जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें लिमिटेशंस वर्ड को ही यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है फर्स्ट की टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स आपने क्या किया कि क्वेश्चनर्स को क्या किया है, बार बार क्वेश्चनर्स को यूज करते हैं रिपीटेड, तो ये समय तो लेगा ही। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ये अब क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट्स कैसा है, ऑफ कोर्स यह भी इम्पॉर्टेंट है और ये लिमिटेशंस में ही आएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड ओपिनियन, हो सकता है ऐसा हो सकता है ना, तो यह भी है। डिफिकल्ट टू मेंटेन पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट, हाँ प्रतिभागियों की रुचि बनाए रखना भी कठिन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डेल्फी मेथड्स को देखा, डेल्फी मेथड्स के एडवांटेज, लिमिटेशंस, साथ में जो है ये इसके स्टेप्स और विभिन्न एस्पेक्ट्स को भी हम लोगों ने जाना, इसके मीनिंग्स को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया, ये है क्या, और डेल्फी मेथड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ये इस पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होता है और भी बेहतर होता है। तो फर्स्ट है कि डेल्फी मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है डेल्फी मेथड, तो किसके लिए किया जाता है, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। द डेल्फी मेथड वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा, तो ये रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, डेल्फी मेथड कलेक्ट्स ओपिनियन फ्रॉम, ये कहाँ से इसका विचार प्राप्त करती है, तो वो एक्सपर्ट्स, है ना, विशेषज्ञ जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेल्फी मेथड रेस्पॉन्सेज आर जनरली, यानी डेल्फी विधि में उत्तर सामान्यतः कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, एनोनिमस होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ऊपर हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टूल, है ना, विच टूल इज मेनली यूज्ड इन डेल्फी मेथड, इसमें जो है मुख्यतः किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये सब तो कुछ नहीं है ना, ये क्वेश्चन है। अब सर्वे भी दे दे, अदर्स भी दे दे, तो बट हमारा क्या हो जाएगा कि मेथड जो होगा वो क्वेश्चन टूल्स का ही यूज किया जाता है, राइट। डेल्फी मेथड कंटिन्यूज अंटिल, डेल्फी जो विधि है तब तक चलती है जब तक कि क्या होता है, तो ये कंसेंसस इज रीच्ड, जब तक हमारा कंसेंसस क्या होता है, रीच्ड नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, ए मेजर एडवांटेज ऑफ डेल्फी मेथड, अभी हम लोगों ने देखा था, तो वो क्या करता है, रिड्यूसेस ग्रुप प्रेशर, ये रिड्यूस करता है ग्रुप प्रेशर को, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशंस, यानी कि लिमिटेशंस की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कहेंगे तो वो डिसएडवांटेज की बात करता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि ये रिपीटेशंस ऑफ द क्वेश्चंस को हम रिपीट करते हैं बार बार, है ना, और फीडबैक्स को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्फी मेथड इज स्पेशली यूजफुल, डेल्फी मेथड जो है विशेष रूप से किस में उपयोगी होता है, तो ये पॉलिसी मेकिंग में होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द डेल्फी मेथड, यानी इसका पहला चरण क्या है, तो ये तो वेरी कॉमन, सभी में कॉमन भी हो जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज डेल्फी मेथड्स को देखा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा आप सभी के लिए, और तो थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वंस अगेन।